अमर लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। विलक्षण विषय है, बिल्कुल नया विषय है। विषय का शीर्षक है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी विश्राम कहाँ। युवाओं के, मिडिल एज वालों के लिए, ओल्ड एज वालों के लिए, सबों को ये जो आज मैं चर्चा करूँगा वो उन सभी आयु वर्ग के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। दोबारा अपने जीवन के बारे में वो सोचना पड़ेगा उनको। देखिए, जीवन की दो पारी हम मोटे तौर पे खेलते हैं। पहली पारी जो होती है वो 60 साल की उम्र तक मान लेते हैं। बचपन, स्कूल, कॉलेज और व्यवसाय, नौकरी, ये एक पारी होती है। और मेरे हिसाब से ये फिल्म का इंटरवल तक का हिस्सा है। जो रिटायरमेंट की आयु है 60 साल, ये फिल्म के इंटरवल का हिस्सा है, इंटरवल तक का हिस्सा है। और लोग समझते हैं कि फ़िल्म ख़त्म हो गई है और वो जो है उसी दरमियान ये मान लेते हैं कि ये फ़िल्म ख़त्म हो गई, जबकि 60 साल की उम्र में फ़िल्म ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, इंटरवल आता है। और अक्सर फ़िल्म के जो प्लॉट और स्टोरी जो है वो भी इंटरवल के बाद ही जमती है और फिल्म का सारांश भी बाद में निकलता है कि ये स्टोरी क्या कहना चाह रही थी। पहले जो पहली अवधि होती है उस अवधि में आपने देखा होगा, अक्सर स्कूल कॉलेज के बाद जब जॉब में लगते हैं तो हम मालिक नहीं होते हैं, किसी न किसी मालिक के अधिकारी के नीचे हम नौकरी करते हैं। और वो वजह से हम लोग मजबूरी और ये मतलब हमारी जो है वो एक मालिकाना हक कम होता है। हायर एज में जाके हो जाता है। शुरुआत में हमें एक हल्की सी मजबूरी लगती है क्योंकि आप अपनी इच्छा अनुरूप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जो बॉसेज होते हैं उनकी आदेशों को पालना करना पड़ता है। तो वो एक न अपने स्किल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, न आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का गुण है, वो भी आप उसको उपयोग में नहीं ले सकते। आपको बंधे बनाए नियमों के तहत इसमें चलना पड़ता है। तो ये मजबूरी वाला एक हिस्सा मानता हूँ, मेरा ये मानना है, क्योंकि जीवन को स्थापित करना है, इसलिए एक दफ़े उस दौर से हर एक को गुजरना पड़ता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में अक्सर लोग जो है, रिटायरमेंट का जो कार्यक्रम होता है उसमें लोग आपको छड़ी पकड़ा देंगे कि भाई आप रिटायरमेंट हो गए, आनंद कीजिए, तीर्थ यात्राएं कीजिए, बेटे बेटी पोते पोतियों को मिलिए, संभालिए, शादियाँ देखिए, बारात में जाइए। ये यहाँ आके मेरा जो विचार है वो बिल्कुल ही बदल जाता है और मैंने तो उसको स्वीकार ही नहीं किया। मैंने कहा पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। इंटरवल के बाद का हिस्सा मेरे अगर जीवन की बात करें तो वो और भी ज़्यादा रोचक, और भी ज़्यादा रोमांचक, और भी ज़्यादा ऊर्जा और भी ज़्यादा उमंग से भरपूर हिस्सा अब मैं जी रहा हूँ। पिक्चर का दूसरा हिस्सा जो है वो दोस्तों वो है खुद मुख्तियारी का, खुद की मर्ज़ी से करने का। 60 साल तक नौकरी करते हुए, व्यवसाय करते हुए आपको एक ऐसा हुनर सीख लेना चाहिए। वो हुनर जो है रिटायरमेंट के बाद आपको जीवन के अंदर कभी निराश और हताश नहीं होने देगा। उस हुनर से आप जीवन यापन पैसों की दृष्टि से नहीं, उमंग और उत्साह और नए जोश ज़रूर से कर सकते हैं। तो पिक्चर जो आधी बाकी होती है इंटरवल के बाद में, वो दूसरा हिस्सा होता है उस जीवन का। इसमें आप वो काम करिए जो नौकरी की मजबूरियों में, नौकरी के मातहत किसी के नीचे काम करना पड़ता है तो आप कर नहीं पाए थे। आपको जिस विभाग में, जिस काम में थे तो उसके दिशा निर्देश और उसका जो पैरामीटर बने हुए होते हैं, विद इन दैट पैरामीटर आपको चलना पड़ता था। लेकिन 60 साल के बाद जो आप कर रहे हैं वो कोई पैरामीटर नहीं, आपका पैरामीटर है आपकी खुशी है। जो काम आप पहले बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में, नौकरी में नहीं कर पाए, वो शौक़ अब आप पूरे कीजिए। चाहे हिस्ट्री का शौक़ है, साहित्य का शौक़ है, आध्यात्मिकता का शौक़ है, या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको आती है। आमदनी तो खैर होगी ही होगी, लेकिन उसमें जो आनंद बहुत ज़्यादा आएगा। तो जो आफ्टर रिटायरमेंट का टाइम है वो आनंद का टाइम है। मैं अगर मेरा ही उदाहरण लूँ तो रिटायरमेंट के बाद लोगों ने कहा भाई अच्छी पेंशन मिल रही है आपको, तो अब आपको क्या आवश्यकता है, अब आनंद कीजिए। मैंने कहा नहीं, आनंद नहीं करूँगा। अब मैं असली आनंद को अब मैं भोगूँगा। मुझे, जैसे मैंने LIC में डिप्टी जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ, अच्छी पेंशन है, मुझे पैसों की उतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरे वो शौक़ जो जीवन में मैं पूरे नहीं कर सका वो अब मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक शौक़
इतिहास का था वो भी मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर सबसे बड़ा एक शौक़ था वो एस्ट्रोलॉजी का था, ज्योतिष का था, जो मुझे बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन नौकरी के दौरान मैं कर नहीं सका। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स करके सर्टिफाइड ज्योतिष बन के अब मैं जिस दौर से गुज़र रहा हूँ वो मेरे जीवन का सर्वोच्च खुशी और आनंददायक समय अब है। मैं किसी मजबूरी में नहीं हूँ, मैं किसी के मातहत नहीं हूँ, मैं किसी पैरामीटर में नहीं हूँ। मेरा पैरामीटर है मैं ही, मेरे अभी सेकंड जो इनिंग है, जीवन की सेकंड इनिंग जो रिटायरमेंट के बाद मैं खेल रहा हूँ, इसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब मैं हूँ। कहानी मेरी है, एक्टर मैं हूँ, हीरो मैं हूँ। तो मुझे मेरे हिसाब से चलने का आनंद आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने जो भी कुछ अब तक किया है उसमें जो संपर्क बने हैं मेरे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस, पता नहीं क्या क्या इतने रिलेशन बन गए जो पूरे जीवन में नहीं बने। अभी भी बहुत ज़्यादा खुशी तब होती है जब बड़े बड़े लोग आकर के अपने ज्योतिष की, अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। विशेषकर अभी चुनाव आ रहे हैं तो अभी तो लाइन लगी हुई है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड इनिंग है, ये जो फ़ोटो मैंने पीछे लगा रखा है, राम दरबार का चित्र है। रामचंद्र दरबार की जो पहली इनिंग थी वो लगभग 14 साल वनवास की थी, लेकिन सेकंड इनिंग जो इन्होंने खेली उन्होंने पूरा जीवन का आनंद लिया। पहले जीवन में भी आनंद लिया, लेकिन वो मजबूरी थी कि रावण से लड़ना था, सीताहरण हो गया था, तो वो मजबूरी थी। पैरामीटर रावण के थे, इनके नहीं थे, लेकिन उन्हीं पैरामीटर्स में उन्होंने रावण को पराजित किया और जीत के आए। लेकिन सेकंड जो इनिंग थी वो उनके पैरामीटर इनके खुद के थे। तो जीवन को दोनों पार्ट को समझना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी की तरह वनवास भी है, तो बाद में वनवास के बाद का जीवन भी है। उत्तर रामायण की जो चीज़ें हैं वो देखें। तो ये मेरा ये निवेदन है कि सेकंड इनिंग को इंतज़ार कीजिए। उस इनिंग में कुछ जीवन में हुनर जो सीखे हुए हैं उसका उपयोग कीजिए। आमदनी भी होगी, आनंद भी होगा, उत्साह भी होगा, उल्लास भी होगा, ऊर्जा भी होगी, उमंग भी होगी। मर्जी है आपकी। अगर कोई आपको ये बोलता है कि अब आपका जो है रिटायर हो गए हैं, आपकी फ़िल्म ख़त्म हो गई है, तो मेरा यही कहना है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी आराम कहाँ। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो था, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी आयु वर्ग के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेकंड इनिंग को और भी अच्छे से खेलें, जिससे आपको जीवन का पूर्ण आनंद आए, संपूर्ण जीवन आप अच्छे से जिया ये महसूस कर सकें। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।